जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 के भूगोल पहला चैप्टर का इकाई 4 देख रहे हैं। इसका नाम है खनिज संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन है खनिज क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा वैसे भौतिक पदार्थ जिसे खान से खोदकर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। जैसे हो जाएगा लोहा, अवरक, कोयला इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन है धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा ये कठोर और चमकीले होते हैं। दूसरा हो जाएगा धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन है खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा खनिजों का वितरण असमान है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। खनिज समाप्त होने वाली संसाधन है, एक बार उपयोग हो जाने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है लौह अयस्क के प्रकारों को नाम लिखिए। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा उत्तर। कह रहा है लौह अयस्क के 3 प्रकार है ना। इसका पहला प्रकार हो जाएगा हेमेटाइट या लाल अयस्क। दूसरा है मैग्नेटाइट या काला अयस्क। तीसरा है लिमोनाइट या पीला अयस्क। 5वां क्वेश्चन है लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है भारत में लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखिए। झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिला सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहारदगा तथा रांची है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज का उपयोग लौह मिश्र धातु, शुष्क बैटरी, फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाले लवण, माचिस उद्योग, कांच के रंगने इत्यादि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। तो एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन से लेकर वायुयान की बॉडी बनाने तक किया जाता है। इसका व्यापक रूप से पेय पदार्थ, खाद्य, सौंदर्य प्रशासन, दवा, सिगरेट, विद्युत उपकरण, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अबरक का उपयोग क्या है। अबरक का उपयोग बिजली के मोटर, डायनेमो, हवाई जहाज, सजावट का सामान तथा अग्निरोधी सामान आदि बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है। उसका उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर के निम्नलिखित उपयोग है। पहला सीमेंट उद्योग में कच्चा माल के रूप में। दूसरा लौह इस्पात बनाने में। तीसरा रसायन उद्योग जैसे उर्वरक, कागज, चीनी उद्योग इत्यादि में किया जाता है। लास्ट पॉइंट है घरों और भवनों की रंगाई तथा पुताई करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है खनिजों की मुख्य विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा खनिजों का वितरण असमान होता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। खनिज समाप्त होने वाले संसाधन है, एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, अतः इसके संरक्षण की परम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं। तो खनिजों का प्रयोग लाखों वर्षों से होता आ रहा है। ये अनवीकरणीय संसाधन है, इनकी मात्रा सीमित है। एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त करने में लाखों वर्ष लगेंगे, इसलिए खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पहला है खनिज कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण सहित परिचय देना है। अब देखिए खनिज सामान्यतः 2 प्रकार से होते हैं। पहला है धात्विक खनिज ना, जिसका उत्तर परिभाषा हो जाएगा जिन खनिजों में धातु होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकेल। अब धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा लौह युक्त धात्विक खनिज। वैसे धात्विक खनिज जिनमें लोहा का अंश अधिक पाया जाता है लौह युक्त धात्विक खनिज कहलाता है, जैसे लौह अयस्क, निकेल, टंगस्टन। इसका दूसरा प्रकार है अलौह युक्त धात्विक खनिज। वैसे धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश बहुत कम पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, टीना, शीशा। अब है खनिज को 2 भाग में, तो पहला धात्विक का, दूसरा है अब ये अधात्विक। जिन खनिजों में धातु नहीं होते हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे अबरक, चूना पत्थर, डोलोमाइट इत्यादि। अब अधात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बनिक खनिज, इसमें जीवाश्म होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि।
दूसरा है अकार्बनिक खनिज, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अब्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन है धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है, तुलना कीजिए। धात्विक अधात्विक खनिजों में अंतर है ना, एक तरफ लिख देंगे धात्विक खनिज, दूसरी तरफ लिखेंगे अधात्विक खनिज। पहला पॉइंट हो जाएगा धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। अधात्विक का पहला पॉइंट होता है अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। दूसरा बनेगा ये कठोर और चमकीले होते हैं। अधात्विक का हो जाएगा दूसरा पॉइंट, इसकी अपनी चमक नहीं होती है। धात्विक में तीसरा, इन्हें पीटकर तार बनाया जा सकता है। अधात्विक में तीसरा, इन्हें पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है। चौथा, इसे पीटने पर चूर चूर नहीं होता है। अधात्विक में चौथा, इसे पीटने पर चूर चूर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, भारत की खनिज पेटियों का नाम लिखकर किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। तो कह रहा भारत की खनिज पेटियां निम्नलिखित हैं। पहला है उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठार, तीसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अब देखिए नीचे दो पेटियों का वर्णन दिया हुआ है। पहला है उत्तर पूर्वी पठार, यह भारत की सबसे धनी खनिज पेटी है। इसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार इत्यादि शामिल है। इसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा, यूरेनियम इत्यादि के लिए विशाल भंडार है। दूसरा है उत्तर पश्चिम प्रदेश, इस पेटी का विस्तार खंभात की खाड़ी से अरावली की पर्वत तक है। इसमें चांदी, सीसा, जस्ता, बालू पत्थर, ग्रेफाइट, जिप्सम, चूना पत्थर आदि का विशाल भंडार है। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को लिखिए। लौह अयस्क तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हेमेटाइट या लाल अयस्क, दूसरा है मैग्नेटाइट या काला अयस्क, तीसरा है लिमोनाइट या पीला अयस्क। अब लौह अयस्क की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है, उसमें है विशेषता उसका, लौह अयस्क सभ्यता की रीढ़ है। इसे उद्योग का जननी कहा जाता है। लोहा खनन से शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, यह अयस्क के रूप में मिलता है। हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट उच्च किस्म का अयस्क है जिसमें लोहे की अधिक मात्रा होती है। मैग्नेटाइट में चुंबकीय गुण होता है। पाँचवां क्वेश्चन है भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। भारत में लौह अयस्क का वितरण, पहला है कर्नाटक, यह भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पन्न करता है। इसकी प्रमुख खाने बेलारी, हासपेट, संदूर, बाबा बूदन, कालाहांडी है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, यह देश का दूसरा लौह उत्पादक राज्य है जो 20% लोहा उत्पादन करता है। यहाँ की प्रमुख खान बैलाडीला, डल्ली तथा राजहरा है। तीसरा है उड़ीसा, यह देश का कुल 19% लोहा उत्पादन करता है। यहाँ की प्रमुख खान गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ एवं किरीबुरु है। गोवा, यह देश का 16% लोहा उत्पादन करता है। यहाँ की प्रमुख खानें संगयूम, क्यूपेम, सतारी, पेंडा इत्यादि है। झारखंड, यह देश का 15% लोहा का उत्पादन करता है। यहाँ की प्रमुख खानें सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग इत्यादि है। छठा क्वेश्चन है मैग्नीज अथवा बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इनकी वितरण का प्रकार वर्णन कीजिए। मैग्नीज की उपयोगिता, लौह अयस्क प्रकलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसका उपयोग लौह मिश्र धातु, विनिर्माण, शुष्क बैटरी, चमड़ा तथा माचिस उद्योग में किया जाता है। एक है मैग्नीज का वितरण, भारत में मैग्नीज का वितरण उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, झारखंड आदि राज्यों में है। चलिए अगला है बॉक्साइट की उपयोगिता, इसका उपयोग वायुयान बनाने, विद्युत उपकरण तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। अब बॉक्साइट का वितरण देखना है हमको। भारत में यह अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाया जाता है। अगला है अब्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। अब्रक की उपयोगिता, यह विद्युत रोधी होने के कारण इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में, कुछ आयुर्वेदिक दवा बनाने में अब्रक का उपयोग किया जाता है। वितरण है, अब्रक के भंडार में भारत का स्थान प्रथम और उत्पादन में 10वां है। यह बिहार, झारखंड तथा राजस्थान में पाया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है खनिजों के संरक्षण के उपाय समझाइए। खनिजों का प्रयोग लाखों वर्षों से होता आ रहा है। ये अनवीकरणीय संसाधन है। ये सीमित मात्रा में है। एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त करने में लाखों वर्ष लगेंगे, इसलिए खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिजों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। खनिजों के लगातार दोहन पर नियंत्रण, दूसरा उसके बचत पूर्वक
उपयोग तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प खोजना। तीसरा, खनिजों पर नियंत्रण के अलावे अन्य विकल्पों की खोज करना। चौथा, पारिस्थितिक पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण। पाँचवां, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।